हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु वैष्णव की दया से हम प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया भूमिका के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। और नवदा भक्ति के अंतर्गत ये सबसे सुगम है। और अगर कोई व्यक्ति इस सुगम विधि को भगवान के भक्तों के माध्यम से अपनाता है, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। ये हम चर्चा कर चुके थे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होते हैं? एक तो भगवान के साथ जिनको संबंध ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। नरसिंह चरण प्रभु से निवेदन करूंगा कि वो हाँ ये लेक्चर गाड़ी में न चलाएं, क्योंकि वहाँ हिज ग्रेस देवानंद पंडित प्रभु बैठे हुए हैं। वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, इसलिए आप फिर ये लेक्चर को हरे कृष्णा। अच्छी बात है। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की बात चल रही थी। स्वरूप सिद्ध कौन होते हैं? एक तो स्वरूप सिद्ध स्थूल स्तर पर होता है। स्थूल स्तर पर होने का अर्थ है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव कृष्ण का नित्य दास है। तो जो लोग भगवान की दास्ता में लगे हुए हैं, जो लोग भगवान के लिए जीवन को समर्पित करके जी रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने सेवा के अतिरिक्त जीवन में और कोई हेतु ही नहीं रखा है, बोले वो भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही कहलाते हैं। और उस सेवा के परिणाम से उनके जो भगवान के साथ संबंध है, चाहे वो दास्य रस का है, साख्य रस का है, वात्सल्य रस का है, माधुर्य रस का है, वो संबंध जागृत हो जाता है। वो भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही कहलाते हैं। इसलिए इस प्रकार के दोनों भक्तों से यदि हम श्रवण करते हैं, दूसरे शब्दों में अच्छा साधक जो सेवा करने का प्रयास कर रहा है, और एक सिद्ध जो सेवा करते करते सिद्ध हो गया है, दोनों से ही हम कथा का श्रवण कर सकते हैं और उससे हमारे चिंतन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारा चिंतन संसार से निकल करके भगवत चिंतन होने लगेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। हम लोगों को शरीर छोड़ने की किसी को चिंता ही नहीं होती। विचार करो, जो शरीर किसी भी समय छूटा जा सकता है, किसी समय छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन कौन सोचता है? अगर हम सोचें तो फिर हम ऐसे श्रवण के ऊपर महत्व अपने जीवन का लगा दें, लेकिन सोचते ही नहीं।
इसलिए सोचना चाहिए। जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। कई बार लोग कहते हैं ना, आज ही एक व्यक्ति आए, बोले प्रभु जी मेरे को भगवान की एग्जिस्टेंस को ही लेकर के संदेह पैदा हो जाता है। मैं बोला क्यों भाई? बोले कलकत्ता में इतना बड़ा रेप कांड हुआ और वो समस्या पैदा हुई, तो उसके साथ तो जबरदस्ती कोई व्यक्ति कर रहा था, तो उसके लिए फिर भगवान क्यों नहीं प्रकट हुए? जब भगवान संसार में है और गलत होते हुए देख रहे हैं, तो गलत होते हुए देख करके भगवान ने सहन कैसे कर लिया? गलत होते हुए भगवान ने फिर प्रकट होकर के वहां पर अपने आप को उपस्थित क्यों नहीं किया? मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। इतिहास कहता है, शास्त्र कहता है कि द्रौपदी के लिए तो भगवान प्रकट हो गए थे। शास्त्र कहता है कि खंबे को फाड़ करके भी प्रहलाद जी के लिए प्रकट हो गए थे। भगवान ने कहाँ कहाँ से अपने आप को प्रकट नहीं किया है भक्तों के लिए? निश्चित प्रकट होते हैं, लेकिन फिर उसको समझाना पड़ा कि भगवान द्रौपदी के लिए भी तब तक प्रकट नहीं हुए जब तक उन्होंने साड़ी को अपने हाथों से ही रोकने का प्रयास किया। लेकिन दुशासन उसके अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। 10,000 हाथियों की ताकत कितनी होती है हम अनुमान नहीं लगा सकते। 10,000 हाथियों वाली ताकत वाले के सामने एक अबला स्त्री द्रौपदी माता बेचारी दो हाथों से कैसे रोक पाती? एक झटके में सारी साड़ी नहीं कर रहे हैं तो आदमी कई बार हाथ से झगड़ा करता है तो हाथों से थप्पड़ वप्पड़ मारता है, जब हाथ काम नहीं करते तो मुंह से काटने का प्रयास करता है। तो माता ने दांतों से ही साड़ी को बचाने का प्रयास किया। लेकिन दांत भी कहाँ रक्षा कर सकते थे? दांतों से भी छोड़ना पड़ा उनको साड़ी को। जब अंत में जब उन्होंने देखा कोई शरीर का बल काम ही नहीं कर रहा है, कोई दूसरा बल संसारी बल काम ही नहीं कर रहा है, कोई धन बल काम नहीं कर रहा है, कोई बल जब काम नहीं कर रहा है, तप बल प्रकार से ये एक लीला हुई जिसको कि द्रौपदी माता ने दर्शाया। अंत में उन्होंने दोनों हाथ खड़े करके भगवान को पुकारा। भगवान तब तक नहीं आए थे क्योंकि वो भगवान से सहायता ही नहीं मांग रहे थे। भगवान ने तो संसार में नियम कानूनों के अंतर्गत संसार को बना दिया है, जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भरेगा। भगवान लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो भगवान के साथ संबंधित है, जिसने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लिया है। और जोड़ने का आशय क्या है? उसने भगवान की याद की हो। कलकत्ता में जो कांड हुआ उन्होंने हो सकता है भगवान की याद ही ना की हो, या उस भरोसे से दोनों हाथ खड़े करके भगवान को ना पुकारा हो। भगवान को तो पुकारते हैं हम लोग, लेकिन भगवान को पुकारने में भी अंतर हो जाता है ना। अभी जैसे कोई व्यक्ति किसी नाटक की स्टेज पर खड़ा हो, आप लोगों ने नाटक कभी देखे हो, हम लोगों ने रामलीला वगैरह देखी हैं, तो स्टेज पर अगर नाटक चल रहा हो और वहां पर कोई व्यक्ति नाटक में ये सीन आ जाए कि वो तालाब में डूब रहा है, तो नाटक पे सीन है कि तालाब में डूब रहा है और वो फिर चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ, तो जो नाटक देखने वाले हैं क्या वो दौड़ पड़ते हैं क्या बचाने के लिए? अरे बेचारा डूब रहा है, चलो पकड़ करके बचाते हैं, ऐसा करते हैं क्या? सब सीन टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। अच्छा, अब कौन इसको बचाने के लिए आएगा? स्टेज में से ही कलाकारों में से कोई ना कोई आएगा। हमारा रोल नहीं, अगर हम घुस जाएंगे ऐसे तो सब नाटक खत्म हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट ही बर्बाद हो जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि वो वास्तव में नहीं डूब रहा है, इसलिए हमें बीच में एंटर करने की जरूरत नहीं है। कलाकारों में से कोई आएगा और उसकी रक्षा करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति वास्तव में डूब रहा हो और वास्तव में डूबते हुए वो भी चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ, तो हम जाएंगे दौड़ करके उसकी आवाज सुन करके कि नहीं जाएंगे? अगर हमें दिखाई दे रहा है कि बेचारा चिल्ला रहा है कोई, और उसकी चिल्लाहट और जो नाटक में सीन में जो अपना रोल अदा कर रहा है उसकी चिल्लाहट, दोनों ही एक ही शब्द उच्चारण कर रहे हैं बचाओ बचाओ, लेकिन दोनों के बचाओ शब्द में अंतर है कि नहीं? दोनों की
आवाज में अंतर है कि नहीं? एक की आवाज कितनी दर्द भरी होगी क्योंकि वो वास्तव में डूब रहा है, और एक की आवाज में वो दर्द भरने का वो नाटक अंदर डालेगा कि वास्तव में डूब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो पहचान में आ जाता है। जैसे गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुछ भक्त लोग ने एक नाटक की एक टीम बनाई, तो अलग अलग भक्तों के चरित्र को लेकर के वो लोग नाटक करने लग गए। तो महाराज ने बुलाया, बोले जितने शब्द उन्होंने उच्चारण किए थे उतने ही बोलने का, ज्यादा मिर्च मसाला लगा के नहीं बोलने का। बोले एक्स्ट्रा स्टेटमेंट या एक्स्ट्रा अपना शोबाजी नहीं करने का, वो अच्छा नहीं होता। तो व्यक्ति को पहचान आ जाता है। महाराज लाइक नहीं करते, महाराज चाहते वो जेन्युइननेस हृदय की आनी चाहिए जो वास्तव में अपेक्षित है। जो हम लोग नाटक वाले हिसाब किताब से पुकारते तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? अगर हम वास्तव में डूबने वाले भाव से पुकारेंगे तो भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे? इसलिए भगवान प्रकट होते हैं उन भक्तों के लिए जिन्होंने अपने आप को योग्य बना लिया है, उपयुक्त बना लिया है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं ना, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है? आध्यात्मिक शरीर होना। आध्यात्मिक शरीर होने का अर्थ ये नहीं है कि ये शरीर छूट ही जाएगा तब हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। ये शरीर भी हमारा आध्यात्मिक बन सकता है यदि हम इसी शरीर में इतना भजन करें, इतनी भक्ति करें कि शरीर शुद्ध हो जाए। जैसे द्रौपदी माता का शुद्ध था, जैसे प्रहलाद जी का शुद्ध था। तो भगवान आ गए, भगवान ध्रुव जी के लिए आ गए। भगवान तो ढूंढते हैं कि अच्छा इसका उपयुक्त तो शरीर हो गया है, चलो मुझे इसके साथ रहना है। सनातन गोस्वामी का शरीर कितना आध्यात्मिक था। वो ब्रज में गोवर्धन की परिक्रमा में चकलेश्वर एक स्थान पड़ता है जो महादेव जी के स्थान के नाम से जाना जाता है, कि वहाँ शंकर भगवान का वास है। वहां पर सनातन गोस्वामी भजन करने के लिए आ गए। परिक्रमा करते करते अलग अलग स्थानों पे उन्होंने भजन किया है, तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर यहाँ भी बैठ लेते हैं, भजन कर लेते हैं। और वो तो ब्रज में यात्राएं करते ही रहते थे, अलग अलग स्थानों का दर्शन करते रहते थे। सनातन गोस्वामी एवरी डे वृंदावन से गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए जाते थे, एवरी डे जाते थे, और वहां से परिक्रमा खत्म करके मथुरा जाते थे। मथुरा से थोड़ा सा भिक्षा मांगते थे और वहां से फिर वापस वृंदावन आते थे, और वृंदावन में आकर के थोड़ा सा उस आटे को पका करके भगवान को भोग लगा के खाते थे। ऐसा सनातन गोस्वामी का नियम था। कभी कभी सनातन गोस्वामी रुक भी जाते थे, तो गोवर्धन में रुक गए। उनके मन में आया महादेव जी का स्थान देख करके बड़ा सुंदर सौम्य स्थान है, चलो यहाँ बैठ करके थोड़ा सा भजन करते हैं। हम लोगों को थोड़ा शांति वाला वातावरण दिख जाता है ना, तो हम लोग बोलते जा यार कहीं से स्प्राइट लिया और थोड़ा सा चिप्स वगैरह की पैकेट लिया थोड़ा सा, और यहाँ थोड़ा सा पार्टी शार्टी कर लेते हैं। कितना कितना चेतना कितनी दूषित है हमारी, दिमाग में कुछ आता ही नहीं। काम भी करेंगे तो काम के बाद कोई व्यक्ति कहेगा चलो यार थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ी कथा सुन लेते हैं, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। गुरुकुल के बच्चों से भी काम करवाओ ना। आज की स्थिति ऐसी है कि बोले प्रभु जी ठीक है थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन काम के बाद फिर स्प्राइट पिलाएंगे, आप कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पिला देंगे तो फिर हम आपका काम कर देंगे। ऐसी स्थिति, समाज का कितना पतन हो गया है। लेकिन सनातन गोस्वामी के मन में ऐसा नहीं है। उन्होंने इतना मन लगा कर कोई जप करने के लिए बैठ गए, सुबह से लेकर के शाम हो गई जप करते करते, बड़ा आनंद आया। लेकिन शाम को मच्छर आ गए, अब मच्छर परेशान करने लग गए, मच्छर काटने लग गए सनातन गोस्वामी को। इतनी देर मच्छरों से आदमी अपने आप को बचाने का प्रयास करे। बहुत सारे लोग राधा कुंड पे जाते हैं रोज, और राधा कुंड पे जाकर के राधा रानी के भाव में एकदम डूब जाते हैं, लेकिन जैसे ही मच्छरों का समय हो जाता है ना, सब भाव उड़ जाता है, फिर मच्छर भाव चालू हो जाता है। तो सनातन उस फिर कहते चलो चलो यार बहुत हो गया, राधा कुंड में बहुत होगी कृपा, आज के लिए इतने ही बहुत है, ज्यादा कृपा नहीं पचा पाएंगे हम। तो हमारी स्थिति अलग है। लेकिन सनातन गोस्वामी भी थोड़े से दुखित हुए कि अरे यार मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी उठ करके चलने लगे। 2 कदम चले, इतनी देर में शंकर भगवान ने आवाज, बाबा बाबा रुको रुको कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। वो देख रहे हैं किसकी आवाज, अरे मैं महादेव बोल रहा हूँ। महादेव जी को प्रणाम किया, बोलिए प्रभु। अरे बाबा
यहाँ बैठ करके भजन करो ना, मेरे को भी जप करने में आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। शंकर भगवान भी जप करते रहते हैं ना। सत्य हरि भजन सब सपना, जगत सब सपना, उमा कहूं तो है अनुभव अपना। सत्य हरि भजन ही है, बाकी कुछ सत्य नहीं। बोले अरे महादेव बाबा, यहाँ तो मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। चिंता मत करो, अब आपको यहाँ कोई मच्छर नहीं काटेगा। वो बैठे हैं, अब मच्छर उनके पास ही नहीं आ रहे, मच्छर काट ही नहीं रहे। शंकर जी ने कैसी कृपा किया। इसको कहते हैं, जब कोई भक्त भजन करते करते जब उसका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है ना, तो भगवान की संगति के उपयुक्त हो जाता है। शंकर भगवान है, ईश्वर है, उनको भी ईश्वर की सत्ता दी गई है। हाँ, कृष्ण के अधीन ईश्वर है, कृष्ण से स्वतंत्र ईश्वर नहीं, वो अलग बात है। उन्होंने अपनी संगति के लिए रोका। मतलब विचार करो, भगवान कितना भक्तों की संगति पाने के लिए लालायित रहते हैं। हमको लगता है भगवान के प्रति हम ही लालायित हैं, हम लालायित है ही नहीं। हम तो नोट की संगति पाने के लिए ज्यादा लालायित हैं आज के समय में। नोट दाएं बाएं दिख जाए, या कहीं नोट हमें थमा दिया जाए, उस समय फिर भजन हो सकता है क्या? नोट का ही चिंतन चालू हो जाता है। तो संगति के लिए भगवान की हम करना चाहते हैं, भगवान प्रकट भी होते हैं। भगवान प्रकट ऐसे ही नहीं, भगवान स्थान से बुलाते भी हैं, जैसे सनातन गोस्वामी को भगवान बुला रहे हैं। तो ऐसी ऐसी लीलाएं प्रमाण हैं, बशर्ते हम अपने शरीर को आध्यात्मिक बना सके। अब आध्यात्मिक चुटकी बजाने से नहीं बन जाता। इसके लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा, किसी के पास 50 वर्ष का अगर समय है, कोई सोचे मन में कि मेरे पास 50 साल है, तो बोले थोड़ा समय है, उसको भक्ति में लगा दो। मतलब थोड़े समय तो भक्ति करनी पड़ेगी ना, और थोड़े समय का मतलब 50 साल। जैसे हमारे तरुण प्रभु हैं, उनके पास तो 70-80 साल का समय है अभी, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे हमारे रघुपति प्रभु है, 100 साल का समय है उनके पास, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, एक भी बाल सफेद नहीं हुआ है उनका। उड़ गए थोड़े से आगे से, वो अलग बात है, लेकिन सफेद थोड़े हुए अभी। बहुत समय है। इसलिए वैसे इन लोगों का शरीर भी आध्यात्मिक पहले से ही है, तो मैं क्या कहूँ इन सब के बारे में। लेकिन मैं मेरे जैसे लोगों की बात करूं, तो मेरे जैसे लोगों के लिए भगवान यहाँ कह रहे, भगवान आगे भी कहते हैं, बोले अभ्यास योग युक्त न चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। अभ्यास योग की ऐसी शक्ति है कि अगर कोई युक्त होकर के अभ्यास करता है, तो न अन्य गामिना, उसका चित्त अन्य नहीं जाएगा। परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष भगवान जो कि दिव्य है, याति वहां जाएगा, अंत में वो भगवान की प्राप्ति करेगा। पार्थ अनुचिंतयन, अगर हम वैष्णवों के निर्देशन में पीछे पीछे हम इस अभ्यास को करें तो, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। देखो, जहां जिसकी आसक्ति है ना, वो वहीं पर काम करता है। इसलिए हम काम कहाँ कर रहे हैं, उसी से पता चलता है कि हमारा ध्यान कहाँ है, किसके लिए काम कर रहे हैं। जिसके लिए काम कर रहे हैं, समझ लो हमारा ध्यान वही। ऐसे हम सोच करके बैठ जाएं, अच्छा अब मैं बैठ गया, अब मैं ध्यान करूंगा कृष्ण, वो ध्यान पद्धति पद्धति नहीं है, वो इतनी सहज पद्धति नहीं। क्रियात्मक रूप से हम भगवान की सेवा में अगर लग जाएं, तो हमारा ध्यान अपने आप ही चल रहा है, फिर कोई चिंता की बात नहीं। वो मुझको अवश्य प्राप्त कर, या कोई कठिन पद्धति नहीं, लेकिन ऐसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्, ध्यान दो, यहाँ आदेश दिया जा रहा है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्, गुरु के पास ही अभिगच्छेत् जाना होगा। किसको? इस विज्ञान को जानने वाले किसी इच्छुक व्यक्ति को। क्या कुछ और भी कर सकते हो? नहीं, आपको ऐसा करना ही होगा। और कोई अल्टरनेट नहीं है।
हम सब अपने आप में इतने बड़े मालिक बन के बैठे हैं ना, हम सोचते हैं क्यों जाऊं, मन करेगा तब जाऊंगा, चॉइस है मेरी। सजेशन दे रहे होंगे, सजेशन नहीं दे रही है भगवती था, शास्त्र सजेशन नहीं दे रहा है, शास्त्र आदेश दे रहा है। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए, गुरु के पास भी ऐसे गुरु के पास नहीं। ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ऐसे गुरु बन गए मेरे जैसे पाखंडी कि क्या, तुम मेरा लेक्चर नहीं सुनते, मेरा लेक्चर सुना करो। एक काम करो, मेरा यूट्यूब चैनल है ना, ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो फटाफट। अच्छा, सब लोग लेक्चर में ही बोल देते हैं, वो लेक्चर में खुद ही बोल देते हैं। मेरे को ऐसी शर्म आती है, सब बोल कैसे कोई सकता है। लेकिन मेरे जैसे होते हैं कुछ लोग, धूर्त लोग, क्या करें। बोले सब लोग अपना अपना मोबाइल खोल लो, और मोबाइल खोल करके अभी इसी समय ये लिंक डाउनलोड कर लो, और लिंक डाउनलोड करके सब लोग एवरीडे मेरा लेक्चर सुनो। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग मेरा बस फ्लाइट का टिकट निकाल दिया करो, मैं आ जाया करूंगा। सब मेरा नंबर सेव कर लो, मेरे को अपने अपने यहाँ पर बुला लो, मैं सबको फिर एक कथा सुनाऊंगा। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? बोले अच्छा लगा। ऐसे 200 लेक्चर मिलेंगे आपको यूट्यूब में, बोले मेरे। जब एक लेक्चर अच्छा लगा तो पूरे 200 सुन लो, कितना अच्छा लगेगा फिर आप लोगों को। मतलब क्या क्या टेक्निक अपनाई जाती है। और उनसे बोला जाए कि भाई आपकी अभ्यास कैसा है भक्ति का, बोले सुबह नहीं उठते, थोड़ा आर्थराइट्स का प्रॉब्लम है, थोड़ा जुकाम का प्रॉब्लम है, सुबह कभी नहीं उठते। बोले मेरा समस्या ये है, मैं तो 8 बजे उठ करके फिर आराम से नहा धो करके। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ विशेष रूप से इस बात पर बल दिया है, मनुष्य को चाहिए जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता, वो ब्रह्म को पा ही नहीं सकता। ये तो मुहूर्त निर्धारित किया है किसी भी काम के लिए कि भाई कोई भी काम करने के लिए आदमी पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी हमारा इस काम को सिद्ध करने के लिए कोई मुहूर्त बता दो। तो भैया भगवत प्राप्ति के लिए तो मुहूर्त बताने के लिए पंडित जी के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है। भगवान ने सबके लिए पहले से ही सारे संसार में ढोल नगाड़े पीट करके घोषित कर दिया है। तो ब्रह्म को पाना है, परम ब्रह्म को पाना है, तो परम ब्रह्म को पाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए निर्धारित है। हाँ, कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहा है, किसी को मेरी तरह 8 बजे उठने का अभ्यास है, तो 8 से 7:45 पर आ जाए, धीरे धीरे 7:45 से 8 पर आ जाए, 7:45 से 7:30 पर आए, 7:30 से 7:15 पर आए, 7:15 से 7 पर आए, धीरे धीरे उसको अभ्यास करना चाहिए। वो मैं करने का प्रयास जरूर करता हूँ गुरु कृपा से लेकिन पहुंच नहीं पाता। आप सब आशीर्वाद दो। तो यहाँ लिख रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो। और देखो गुरुजनों को कई बार खाई थे सोई थे उठी थे बैसी थे यथा तथा नाम ले देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होय। गुरुजन तो ऐसे होते हैं कि सोते सोते भी वो लोग भजन करते हैं। हम उनको अभ्यास के रूप में, जरूरी नहीं है कि वो हमारी तरह बैठे करके जप करेंगे तभी उनका जप माना जाएगा। उनका सोते सोते भी भजन होता है, वो भी उनका दिव्य अभ्यास। लेकिन फिर भी आचार्य इस स्तर पर भी अभ्यास संसारी जीवों के लिए करके दिखाते हैं जिससे आदर्श स्थापित हो सके। ये बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुजनों को हमें तोलना नहीं चाहिए कि भाई ये आज उठे नहीं, आज नहीं उठे इसका मतलब इनका अभ्यास ठीक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कभी देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है अलग बात है, लेकिन इन जनरल उनका अभ्यास ऐसा नहीं हो कि रोज ही नहीं उठ रहे हैं, कभी कभी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं। ज्यादा समय उनको भक्ति का अभ्यास करते हुए देखा जाना चाहिए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। ये ऐसी बात लगती है कि प्रभु जी आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि मन वश में नहीं है, मन लगता नहीं है। आज ही एक पूरा परिवार आया, वो कहते प्रभु जी मेरा एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न? मन नहीं लगता मेरा, मन को वश में कैसे करें। ऐसी बात नहीं, मतलब के लिए सब मन को वश में कर लेते बराबर। आदमी के दिमाग में बात बैठनी चाहिए बस। अभी जैसे आईएएस आईपीएस या आईआईटी के एग्जाम्स को जो लोग क्रैक करना चाहते हैं,
आप लोगों ने उनकी लाइब्रेरी का अगर सीन देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि भेड़ें अंदर घुसी हुई हैं। बस इतने छोटे छोटे से उसमें छोटा सा ऐसा गैप, दूसरा बैठा है, तीसरा बैठा है, चौथा बैठा है, चारों तरफ इतने लोग बैठे रहते, फिर भी दूसरा क्या कर रहा है पता नहीं चलता। इतना वो लोग अंदर घुसा देते हैं, अपनी खोपड़ी को इतना घुसा देते हैं कि एकदम से एक भक्त मैसेज लिख रहा है कि बोले आई हैव दिस एक्सपीरियंस प्रभु जी। ये बेचारे हमारे सीए बनने के पीछे पड़े हैं, तो लाइब्रेरी में जाते हैं एकदम ऐसे ही गधा मजूरी में ये भी चिपक करके खोपड़ी घुसा देते हैं उसमें। क्या हम लोगों ने कभी एग्जाम देते समय ऐसा अनुभव नहीं किया है? जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाता है उससे पहले कितना टेंस रहता है ना, एकदम से आदमी, भाई इधर उधर ना चला जाए, मैं बिल्कुल अंदर ही रहूंगा, मैं बिल्कुल, हाँ घूमता रहता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। इतना मन एकदम से फोकस्ड हो जाता है कि नहीं। और जैसे ही पेपर आए धड़ 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 लिखना चालू हो जाता है एकदम से। फिर उसका ना पेशाब का उसे पता रहता है कि भाई अभी 1 नंबर लगी है, जाना है मेरे को। सब चीजें एकदम से कंट्रोल करके बस धड़ 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 लिखता रहता है। 1 घंटा हो गया, ओ माय गॉड 1 घंटा खत्म हो गया, 2 ही घंटे बचे बस, फटाफट फटाफट फटाफट। और भागवत में क्या होता, अरे कितने घंटे लेंगे, 2 घंटे से अभी तक कथा चली रही है इनकी। अरे प्रभु जी, प्रभुपाद जी भी आधा ही घंटा बोलते थे, आप भी ऐसा सिस्टम बनाओ बस आधा घंटा बोलने वाला। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य समझ गए संसार की स्थिति को कि संसारी लोगों के पास इतना पेशेंस है नहीं, बस आधा घंटा, ऐसी बात नहीं है भाई। 3-3 घंटे तक एग्जाम में आदमी सब चीजों को रोक राख करके, प्यास को रोक के, मल मूत्र को रोक करके पहले से ही जाता है, इस प्रकार से थोड़ा सा खा करके कि कहीं पेट खराब ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पूरा वहां पर फोकस्ड होकर के 3 घंटा बिताता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने का हम सबका अभ्यास है, लेकिन हम भक्ति को लेकर के एकदम से हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसा लगता है दूसरा आकर के हमारे मन को कंट्रोल कर लेगा। प्रभु जी मेरे को बस की बात नहीं है, आप करो या गुरु जी करे या कोई और करे, खाने के लिए सब मेरे बस की बात है। कैसा मन नियंत्रित हो जाता है, पूरा थाली पर एकदम छाती गड़ा देता है एकदम। हाँ आने दो, ये भी आने दो, ये भी आने दो, ये भी आने दो, कैसा मन केंद्रित हो जाता है। कोई पड़ोस में से गुलाब जामुन कोई निकाल के ले जाए, बराबर याद रहता है किसने लिया है, ऐसा मन केंद्रित हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ इस बात को बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि हम सब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो जाएगा। कृष्ण भगवान इतने रस में है, इतने आनंद में है, लेकिन कोई कृष्ण का याद करे तब ना। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। बस एक ही चीज तो मांग रहे हैं, भगवान रात दिन मेरे बारे में सोचो बस। कहाँ सोचता है व्यक्ति। भगवान ये भी कहते हैं, अगर कोई मेरे बारे में नहीं सोच सकता, मैं नहीं दिखाई देता, तो मेरे भक्त तो दिखाई देते हैं, मेरे भक्तों के बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए। लेकिन कई कई साल हो जाते हैं, कई कई साल हो जाते हैं, नहीं सोच पाते लोग। कई कई साल भक्ति करते 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 ऐसी स्थितियां आती हैं, एक भक्त बोल रहे हैं मेरे को कि प्रभु जी, इन्होंने ना केवल अपने परिवार का पालन किया, वो माता जी कह रही हैं, इन्होंने मेरे भाई का भी व्यवस्था बनाया, मेरी बहन की भी शादी की, मेरे भाई की भी शादी की, इसका भी किया, इसका भी किया। कितने रेस्पॉन्सिबल आदमी है, मतलब 2 परिवार इन्होंने संभाले। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या 2-4 भक्त भी संभाले, अपने परिवार में तो इतना विस्तार कर दिया कि हाँ, जिस लड़की को हम पहचानते नहीं थे उसको भी हम लेकर के आ गए, और वो हमारी वाइफ इन लॉ बन गई। वाइफ इन लॉ मतलब कानून के आधार पर वाइफ, डॉटर इन लॉ कानून के आधार पर डॉटर, डॉटर, हाँ उसको कहते ब्रदर इन लॉ। वैसे भाई नहीं है लेकिन कानूनी भाई है, लॉ के आधार पर भाई है, कानूनी भाई है। कानूनी भगवान के साथ हमारा संबंध है, ये कभी खोपड़ी में नहीं घुसा। कानूनी रूप से भगवान के हम भक्तों के सेवक है,
शाश्वत रूप से हमारा भगवान के भक्तों के साथ नाता ये कभी नहीं घुसा। प्रभु जी मैं यहाँ मंदिर में तो खर्चा क्यों करना, या यहाँ पर भी हम अपने लिए भी हम दो ही तो लोग हैं, छोटी सी कुटिया से हमारा काम चल जाएगा। हमारे तो बच्चे बच्चे भी नहीं आने वाले, ये कभी नहीं सोचा कि यहाँ भक्त भी आने वाले हैं। ये भी तो सोच सकते हैं ना। बच्चे नहीं आने वाले हैं, लेकिन बच्चे क्या हमारे ही बच्चे बच्चे होते हैं, दूसरे के बच्चे बच्चे नहीं होते क्या? और क्या हम भगवान के बच्चे नहीं है? जब हम भगवान के बच्चे, दूसरे लोग भगवान के बच्चे नहीं, क्या हमने उन बच्चों के लिए भी सोचा है? हाँ। एक बार मैं अपने शिक्षा गुरु प्रभु से कहने लगा कि प्रभु जी मैं बहुत परेशान हो गया। बोले कैसे? मैंने कहा मेरा जीवन पहले प्रचार में ही रहता था और मैं केवल शास्त्र पढ़ता था और कथा करता था, क्लासेस लेता था, इतना डूबा रहता था, इतना आनंद आता था कि मैं बता नहीं सकता। और जब से मेरे को दो चार टेम्पल के अंदर घुसा दिया ना, ऐसे तरीके से घुसा दिया भक्त लोगों ने, महाराज के सामने ऐसी आज्ञाएं दिलवा दी कि तब से मेरे को कभी इधर कंस्ट्रक्शन उधर कंस्ट्रक्शन, इतना दिमाग मेरा एकदम पक गया है। तो प्रभु जी कहते हैं कि क्यों तुम्हारे लिए कमरे बना रहे हो क्या? मैं बोला प्रभु जी मैं किसी कमरे की ऐसी अपेक्षा नहीं रखता, ऐसे भी कहीं भी भगवान रखें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। छोटी सी। तो किसके लिए बना रहे हो फिर ये सब कंस्ट्रक्शन वगैरह? मतलब ऐसे तो महाराज के आदेश पर भक्त लोग आते हैं। तो बोले भक्त लोग आते हैं तो फिर भक्त लोगों की तो सेवा करना वो भी तो भक्ति ही है ना। भक्त लोग यहाँ आकर के क्या करेंगे? आलू पराठे खाएंगे क्या बना करके इन कमरों में? क्या करेंगे? भक्त लोग यहाँ आकर के रहेंगे, भजन करेंगे, यहाँ आकर रहेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, यहाँ आकर के रहेंगे, वो भी कथा करेंगे कल चल करके। तुम अकेला ही शास्त्र पढ़ेगा, अकेला ही कथा करेगा, और 50 लोग पढ़ेंगे और 50 लोग कथा करेंगे, कितना बड़ा प्रचार हो जाएगा। तो हम तो एक प्रकार से कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों सोचता है? तब से मेरा टेंशन खत्म हुआ एक प्रकार से। ये बातें दिमाग में बैठती नहीं आसानी से। और हम लोग संसार में जो फंस चुके होते हैं कई बार, हमारे तो बच्चे भी नहीं आने वाले हैं यहाँ आखिर में। ये प्रॉपर्टी तो हमारी यहाँ पर घेर ही जाएगी एक प्रकार से। अरे भैया क्यों इतने छोटे स्तर पर सोच रहे हो कि तुम्हारे ही बच्चे नहीं आने वाले, तो क्या कोई और नहीं बच्चे हैं संसार में? प्रभुपा जी ने कितना बड़ा हाउस बनाया, सारा संसार आकर के उसमें रह सकता है। प्रभुपा जी ने सारे संसार को अपना माना तब ना आया ना। ऐसा स्तर प्रभुपा जी का। हम लोग संसार को अपना मानते ही नहीं। हम सोचते हैं मैं मेरा तू तेरा, बोले ये क्या? बोले यही माया है। ये भक्त लोग समझाते हैं तो ये बातें समझ में आती हैं, आसानी से नहीं समझ में आती। इसलिए प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं, मन स्वभावतः चंचल है और हाँ इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। संसार के चिंतन से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। संसार की अनुभूति, संसार की उपलब्धि चरम उपलब्धि नहीं, सब थोड़ी देर के लिए छोटी छोटी उपलब्धियां हैं। खिलौने की तरह हैं, छोटे बच्चे खिलौने मांगते रहते, रोते रहते, हाथ पैर पीटते हैं। बोले वो छोटी उपलब्धि है, हम लोगों की भी वही दशा है। हाथ पैर पीटते रहते हैं, थोड़ा सा कोई किसी की बात ना सुने, अरे आपने तो हमारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते, अब तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। जैसे रिप्लाई दे देंगे तो पता नहीं, हाँ अमृत की वर्षा हो जाएगी, और रिप्लाई नहीं देंगे तो पता नहीं नदियां सूख जाएंगी, प्राण सूख जाएंगे। संसार में आदमी कैसे छोटे बच्चे की तरह एकदम से छोटी छोटी चीजों में रमण करता रहता है। चरम अनुभूति का कोई नहीं सोचता। थोड़ा ऊंचा उठना पड़ता है, इसको कहते हैं उदासीन। उदासीन के लोग सोचते हैं हाँ मतलब इसको कोई लेना देना ही नहीं। ऐसा नहीं है। उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन। उत माने ऊपर, आसीन मतलब बैठ जाना। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो बेशर्म व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है, वो मरे कोई या जिंदा रहे उसको कोई लेना देना। एक ऊपर बैठ जाए ना व्यक्ति, उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सबको ऊपर बैठना चाहिए। ऊपर से देखने पर पता चल रहा है ये सब खिलौने मांग रहे हैं। इसलिए इनको किसी किसी को खिलौना पकड़ाना भी पड़ता है।
उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, छोटा ही बच्चा आ जाता तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा हो गया थोड़ा, उसको तो थोड़ा बड़ा भी बनाना चाहिए, थोड़ा बड़ा भी गंभीर बनना चाहिए, उसको भी चेष्टा करनी चाहिए। ये सब बातें भगवत गीता सिखाती है। किसी के लिए रोक टोक नहीं है, सब लोग आ सकते हैं। सभी श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है, हर एक के लिए संभव है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। प्रमाण क्या है? गीता ही प्रमाण है। भगवान कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, भगवान आगे भी कहते हैं 9वें अध्याय के 32-33वें श्लोक में। कितना सुंदर प्रमाण है, देखो भगवान क्या घोषणा कर रहे हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, कोई व्यक्ति मेरी हे पार्थ आश्रित हो जाता है, ये अपि स्यु पाप योनया, पाप योनि, पाप योनि मतलब स्त्रियों वैश्यों तथा शूद्रो नहीं है, केवल ये पाप योनि नहीं है। बोले पाप योनि, कोई वो सोचे स्त्रियों को पाप योनि बता रहे हैं, वैश्यों को पाप योनि बता रहे हैं, ऐसा नहीं। इनसे भी गिरे हुए लोग हैं जिनको पाप योनि कहते हैं, जिन्हें हूड, पुलिंद, पुष्कर आदि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कच्चे मांस को खा जाने वाले लोग हैं, जिनकी संस्कृति इतनी निम्न स्तर पर गिरी हुई है कि वो लोग अपनी बुजुर्ग लोगों को और अपने घर की ढलान वाली छत पर फेंकते हैं, सबको पहले बुलाते हैं, जो ज्यादा बुजुर्ग हो गया है सबको, जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सबको बुलाते हैं, और बुला करके उस बुजुर्ग को, जिंदे आदमी को, जो बूढ़ा व्यक्ति है घर का, दादी बाबा जैसे, उसके हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे सब लोगों के सामने, और हे करके ढलान वाली छत पर ऐसे फेंक देंगे, और वहां से वो लुढ़क करके आएगा, फिर देखेंगे अभी नहीं मरा, फिर से फेंकेंगे, फिर लुढ़क करके आएगा, फिर देखेंगे अच्छा अब तो चला ही गया है, फिर एकदम से सब टूट पड़ेंगे उसी के ऊपर, और उसी के मांस को खा करके सब लोग चले। ऐसी ऐसी जातियां आज भी हैं। ये सब पाप योनि कहलाती। विचार करो, हम ऐसे बाबा दादी बन जाते उनके यहाँ पर, तो क्या होता हमारे साथ। भगवान ने हमें भारत भूमि में जन्म लिया है। आपके घर में भी कहीं ऐसी ढलान वाली छत होंगी, उसको देख करके सोचना कभी बचा लिया भगवान ने। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम हॉस्पिटल जा करके नहीं मर सकते। हॉस्पिटल में ऐसे ही है, मिलते जुलते हाल होते हैं। इसलिए ये पाप योनि कहलाती है, भयंकर भयंकर पाप योनि है। बोले उनसे थोड़े ऊपर उठे हुए स्त्रियां, स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्रो, बोले ये सब लोग भी, ते अपि, ये लोग भी, क्योंकि विचारात्मक इन जनरल वे में स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं होती, विचारात्मक बुद्धि, भावनात्मक शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन कोई ऐसा बुरा मत मानना आप लोग। कुछ माताएं मीराबाई की तरह हों, उनके पास बहुत ज्यादा सामर्थ्य होती है, द्रौपदी माता की तरह हैं, उनके पास बहुत ज्यादा सामर्थ्य होती है, जैसे आराधिका माता हैं, प्रियंका माता हैं, ऐसे बहुत सारी माताएं हैं, इन लोगों के पास अच्छी खासी बुद्धि है, अच्छा खासा विचार चलाते हैं लोग। वसुधा माता भी पीछे पीछे प्रयास करती हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाती वहां तक, वो अलग बात है। जैसे पूजा माता हैं, वो भी समय निकाल करके भगवान की सेवा करने के लिए पहुंचे हैं, ये सब माताएं। तो ये बुद्धि लगा रहे हैं, इनके पास भी भगवान ने बुद्धि दी। तो बोले ते अपि यान्ति पराम गतिम, यान्ति शब्द है, याति नहीं है। याति और यान्ति में अंतर है। यान्ति मतलब बहुवचन, याति मतलब एक वचन। बोले बहुत सारे लोग पराम गतिम, ऐसे स्त्रियां हों या बनिया हों, बनिया समझते हैं ना, वैश्य, वैश्य मतलब जिनका दिमाग मनी 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 स्वीटर देन हनी, बस उनका दिमाग रात दिन पैसे में ही चलता है। हमने एक भूमि के लिए, थोड़ा खरीदने के लिए, किसी भक्त के द्वारा भूमि कोई खरीदी जा रही थी। तो वो भक्त भूमि को चाहते थे, जमीन खरीदना चाहते थे। तो जो सेठ था, जो बनिया था, वो बेचने वाला था,
तो वो बार बार ये धमकी दे, उसके पास एडवांस चला गया था, वो बार बार ये धमकी दे, आप ले जाओ पैसे वापस, ले वापस कर दूंगा, बोले मैं पैसे को, बार बार ये धमकी दे वापस कर दूंगा ये पैसे। हम सोचे कहीं वापस ना कर दे। उसके सामने फिर बाकी पैसा जैसे ही पहुंचा, अब वो कहते कर लो कर लो कर लो कर लो। पैसे को देख करके ऐसा जीप पर उसके पानी आ गया एकदम से, मेरे को डर लग रहा था। फिर देखा, अच्छा ये तो पैसे में इसके प्राण बसे बेचारे के। तो संसार में ये जो मन है ना, जिनका धन में मन निरंतर लगा रहता है, ये प्राय वैश्य जाति के अंदर। शूद्र जाति में जो इतना दिमाग वास्तव में ही नहीं रखते, जो काम करने में विश्वास करते, भाई काम करो बस। और ये भी अगर भक्तों के अधीन रह करके काम कर जाते हैं, या पैसा भी भक्तों के अधीन वो अपने जीवन को लगा देते हैं, या माताएं भी भक्तों के अधीन होकर के जीवन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, या पाप योनि मृगरारी जैसे लोग नारद जी के कहने पर अगर अपने जीवन को जीने लग जाते हैं, तो ते अपि यान्ति पराम गतिम, वो लोग भी पराम गतिम, सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेते हैं। ये लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। ये गुरुजी ही याद दिलाते हैं हमेशा ही। हर बात को लेकर के इस बात पर मोड़ देते, भगवत धाम जाना है। हम सबको धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। महाराज को मैंने निरंतर इस बात के प्रति अपने शिष्यों को सजग करते हुए देखा है। क्या संसार में छोटी छोटी बातों के लिए तुम लोग रो रहे हो, मर रहे हो। और भक्त लोग होते भी ऐसे ही, होने भी चाहिए। एक प्रभु जी हमारे प्रचार करने के लिए इधर उधर जाते हैं। वो नेवी में बहुत बड़े ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने फिर वो नौकरी छोड़ दी और वो प्रचार करने के लिए गए कहीं। तो वहाँ दो भक्त लोग, दो ग्रुप के लोग आ गए, प्रभु जी हम लोगों के आपस में थोड़े से झगड़े हैं, तो आप थोड़ा सा समाधान करवा दीजिए। प्रभु जी बोले, तुम लोगों के झगड़े समाधान करने के लिए आया हूँ क्या मैं? प्रचार करने के लिए आता हूँ मैं इतना समय निकाल करके? हम लोगों के झगड़े हैं, चले आए झगड़े शांत कर, मैं झगड़े शांत करने के लिए बैठा हूँ क्या? दिमाग खराब हो गया? तुम लोग झगड़े शांत करो अपने आप में, लड़ो मरो जाओ यहाँ से। मैं अपना प्रचार करने के लिए आया हूँ, कथा सुनना सुनो, नहीं तो मरो जाओ। तो बेचारों का झगड़ा ऐसे ही समाप्त हो गया। प्रभु जी ने ऐसा झाड़ा, जैसे लोग सोचते हैं ये तो न्यायाधीश है भाई, घर के सब जगह के झगड़े इन्हीं के पास जाकर के सर फोड़ो बस। अरे ये सब छोटी छोटी चीजें, इन सब चीजों को लेकर के क्या जीवन समाप्त करना। वो बेचारे ऐसे डर डर गए कि भैया यहाँ तो जाएंगे तो हमारी समस्याएं इनसे ज्यादा पैदा हो जाएंगी। ऐसा झाड़ दिया उन्होंने, फिर कभी वो कभी गए ही नहीं। अब इमीडिएटली झगड़ा समाप्त हो गया। कुत्ते हो क्या तुम लोग, हमारे झगड़े? बिल्ली हो क्या तुम लोग, हमारे झगड़े? अरे इंसान हो या कुत्ते बिल्ली हो? चले आए मेरे पास, दोबारा शक्ल नहीं दिखा देना मेरे को झगड़े की बात लेकर के। सब झगड़े समाप्त हो गए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात को समझा रहे हैं कि जो भक्त लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। बोले वो लोग इतने निरंतर भगवत धाम के चिंतन में लगे रहते हैं कि वो लोग संसार के छोटे छोटे खिलौनों की जैसी बातों को लेकर के झगड़ा नहीं करते। वो तो वृक्ष के समान सहनशील होकर के अपने आप को आगे बढ़ा ले जाते हैं। फिर क्या कह रहे, किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या। बोले जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कौन है? बोले जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान की उपासना करता है। बोले किम पुनर्ब्राह्मणा, फिर ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा जाए? फिर भक्त लोगों के विषय में तो और भी क्या कहा जाए। और राज ऋषयस, तथा जो राजा भी है और साथ में ऋषि भी हैं। अनित्यम असुखम लोकम, फिर ऐसे लोग भला, इतने बुद्धिजीवी लोग जो भक्त बन गए हैं। अब स्त्री कोई भक्त बन गई तो अब उसको स्त्री मत मानना, वो तो भक्त बन गया, अभी भक्त की कैटेगरी में आ गए, ऊपर उठा लिया उन्होंने। कोई सोचे कि हाँ स्त्री मतलब काफी निम्न स्तर की बात होगी, नहीं। जो भक्त बन गए वो अलग बात। फिर वो लोग अनित्यम असुखम, संसार में जो अनित्य संसार, उसमें जो असुख संसार, जहाँ सुख है ही नहीं। लोकम इमं प्राप्य,
इस संसार को आकर के वो लोग क्या करेंगे, भजस्व माम। इस संसार में मनुष्य शरीर पाकर के व्यक्ति को चाहिए कि वो मेरा भजन करे। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि, पतिता स्त्री की बात हो रही है यहाँ, मतलब नॉर्मल स्त्री तो अपने आप ही उद्धार को प्राप्त हो जाएंगी बहुत सहजता से। पतिता स्त्री भी यहाँ पर ऑप्शन में प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं। वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त, अधम योनि अलग भी है, मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे आध्यात्म में अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। आईएएस, आईपीएस ये सब छोटी चीजें हैं। छोटा सा बालक भी जिसमें अत्यधिक बुद्धि को विकसित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, आश्रय तत्व, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। और इससे ज्यादा स्पष्टता के साथ क्या कहा जाए, लेकिन हम लोग तो पेशेंस लेस है। किसी को फोड़े निकल रहे हैं शरीर में से और डॉक्टर कह रहा है ये साफी की बोतल ले जाओ, आप 15 दिन पियो इसको लगातार, 15 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। और 15 दिन, 15 दिन लग जाएंगे, आप अच्छे डॉक्टर नहीं। वो जाता है दूसरे के पास, दूसरा कहता है ये लो, ये वाला लेप ले जाओ, लगा दो फोड़े पर, फोड़े पर लगा दे, फोड़ा बैठ गया, बड़ा खुश हो गया। लेकिन दूसरे दिन दूसरी जगह से फोड़ा निकल आया, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब ये फोड़ा अब यहाँ निकल आया दूसरा। तो बोले चिंता क्यों कर रहे हो, वो लेप दिया था ना मैंने। बोले हाँ, बचा होगा ना। बोले हाँ बचा है, उसी को लगा लो। लगा लिया, फोड़ा ठीक हो गया 3 दिन में। चौथे दिन तीसरी जगह से फोड़ा निकल के आ गया। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब ये फोड़ा यहाँ निकल आया। अच्छा, तुम 2-4 डब्बी लेप की लगा लो, ले लो और उनको लगाते रहो। 1 महीने तक फोड़े निकले और वो लगाता रहा, फिर निकला, फिर लगाया, फिर निकला। वो सोच रहा है 1 महीने तक तो ये बहुत बड़ी समझ। फिर वो उस डॉक्टर के पास गया, पहले वाले जो 15 दिन बोल रहा था। वो जानता था आएगा तो मेरे पास ही घूम फिर करके। बोले हाँ, बोलो क्या कहना है तुम्हारा। बोले डॉक्टर साहब फोड़े जा नहीं रहे, चले जाते हैं, दवाई तो अच्छी देता है वो डॉक्टर भी, लेकिन फिर से आ जाते हैं। तो भैया मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था 15 दिन ये ले जाओ, 15 दिन में ठीक। अच्छा लाओ दे दो इसको भी। जब 1 महीना वहां लेप लगा लिया मैंने बीच बीच में, तो 15 दिन इसको भी पी के देख लेता हूँ। तब वो 15 दिन के लिए पीता है और उसका खून ठीक हो जाता है, खून शुद्ध हो जाता है। खून शुद्ध हो जाता है, फोड़ी फिर निकलना बंद हो जाते हैं। अब पहले ही बेवकूफ थोड़ा धैर्य धारण करके 15 दिन के लिए दवाई ले लेता, इतना अच्छा हो जाता। वही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, तुम्हारी सारी समस्याओं का, सारी समस्या, जैसे गुरु महाराज भजन में गाते हैं, तेरे सभी दुखां दा दारू, एक पूरी राम नाम दी, कृष्ण नाम दी, राम नाम दी, सभी दुखां दा दारू, एक पूरी राम नाम दी। हमको क्या लगता है, अच्छा ये पति समस्या दे रहा है, इसको या तो डाइवर्स देता है तो ठीक है, नहीं तो इसको रात को गला घोंट के राम नाम सत्य कर देंगे, कोई करना नहीं। ये सोच के प्रभु जी ने बड़ी आइडिया दे दिया, ऐसा मत करना कोई। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं ये, और यूट्यूब पर भी डलते हैं, लोग क्लेम कर देंगे मेरे पास आकर के। फिर लोग सोचते ये पति दिक्कत दे रहा है, डाइवर्स दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दे दिया तो फिर मिल मिला करके टपका दे। दूसरा पति बहुत बढ़िया है। अरे कोई पति बढ़िया नहीं। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं सब मरघट ले जाते हैं या मरघट तक ही जाते, एक ही बात है, सब मरने मारने पर तुले हुए हैं। सब अपना उल्लू सीधा करने पर तुले हुए हैं।
कुछ माताओं भक्तों को छोड़ करके। ये मत सोचना कि राम स्वरूप प्रभु भी हमारे ऐसे हैं। राम स्वरूप प्रभु ऐसे नहीं, सब सहायता करने वाले। हमारे यमराज प्रभु भी ऐसे नहीं है, वही ध्यान रखते हैं भक्तों का। तो भक्त लोग भी ऐसे हैं जो अच्छे भी होते हैं। हाँ, विनोद प्रभु का मैं कह नहीं सकता। हमारे एक प्रभु जी हैं जो गोवर्धन में रहते हैं, लेकिन आ गए, देखो नाम लेते ही हाजिर हो गए। लेकिन शैतान हाजिर हो गए ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। नाम लेते ही भक्त हाजिर हो जाते, भक्त भी हाजिर हो जाते। तो वो भी ऐसे अच्छे भक्त हैं वैसे। लेकिन कभी कभी हो जाता रहे, ऐसा चलता है। लेकिन सारी समस्याओं का एक ही हल है। क्या हल है? हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएं। भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करे तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता। सब समस्याएं स्थायी रूप से सॉर्ट आउट हो जाएंगी यदि हम निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ, थोड़ा सा 50 साल का जो जीवन किसी के पास है उस जीवन को बस लगा दे, बस लगा दे। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब मुझे अपना सानिध्य दें, जिससे कि संग शक्ति कलयुगे। संगति से ही सबको बल मिलता है। एक अकेला व्यक्ति जप करने बैठे और अगर 10 लोग जप करने के लिए बैठे, है ना, बात 4 घंटे हो गए, अभी तक 1 घंटा खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन जो 10 भक्तों के साथ बैठा हुआ है वो उसको 1 घंटा 1 घंटे में ही समाप्त होता हुआ नजर आएगा। और अगर 500 भक्तों के साथ बैठा है तो उसको लगेगा 1 घंटा आधा घंटे में ही खत्म हो गया। और कोई अगर अच्छे भक्तों के सानिध्य में बैठा है, गुरुजी जैसे वैष्णवों के सानिध्य में बैठा है, तो उसको तो फिर पूरा जीवन भी ऐसा लगता है कि चुटकी में समाप्त हुआ है। अन्यथा संसार बड़ा रो रो करके जीवन जीना पड़ता है भाई। हम कॉलेज में पढ़ते थे तो बच्चे लोग आकर के कहते थे, अरे यार टाइम पास ही नहीं हो रहा है। टाइम पास करने के लिए मूंगफली खा रहे थे, टाइम पास करने के लिए ताश खेल रहे थे, टाइम पास करने के लिए गप मार रहे थे। टाइम पास ही नहीं होता है, कटता ही नहीं है। 4 साल कैसे गुजरेंगे इंजीनियरिंग के। और हम लोग भक्तों के सानिध्य में आए, हमें पता ही नहीं चला कि 4 साल गुजर भी गए। एक दिन भी ऐसा नहीं लगता था। ऐसा लगता था फटाक से शाम हो गई, फटाक से मंगल आरती, फिर जपा, फिर कॉलेज, फिर वापस वही शेड्यूल। समझ ही नहीं आता था और धड़ाधड़ समय बीतता जा रहा था, पता ही नहीं चलता। इसलिए भक्तों के सानिध्य में ये सब चीजें बड़ी सहज हो जाती है, आसान हो जाती है। कोई खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री होकर के आप लोग आ सकते हैं। हमारे मंदिर के बाहर भी भंडारा चलता है और अंदर भी भंडारा चलता है। मंदिर में झगड़ा हो जाए तो बाहर खा के आ जाने का, और बाहर झगड़ा हो जाए तो अंदर खा लेने का। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहने का कि हमें मंदिर से बाहर निकाल दिया तो कहाँ भूखे मरेंगे हम। ये दिल्ली दिल्ली भटकने की इधर उधर दुनिया भर में, लगता है हम राजधानी में रह रहे हैं, लेकिन न राज है वहाँ, न धन फन है, कुछ नहीं है। सब भिखमंगे रह रहे हैं एक प्रकार से। और प्राय सब कबूतर खाने बना बना करके उसमें छोटे छोटे घोंसले फ्लैट्स में सब जीवन जी रहे हैं। कैसा जीवन, एकदम से कचर पट्टी जैसा। वो जीवन अच्छा नहीं, खुला डुल्ला जीवन जियो एकदम, कितना बढ़िया है। इतना बड़ा आश्रम भगवान ने कृपा करके हमको दिया है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, ना खुद जीते ना दूसरों को जीने देते हैं। ऐसे मूर्ख नहीं होना चाहिए हमको। अच्छे सब बने, सब लोग भक्ति कीजिए। सबका स्वागत है, आगे बढ़े। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तम मोहन प्रभु को भी दशहरे की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। ये रावण को मारने के लिए गए थे, अभी अभी प्रकट हुए हैं। हो सकता है कुंभकर्ण को तो नहीं मार पाए हों, हो सकता है अभी अभी जागे हों ये। कुंभकर्ण तो है ही,
लेकिन पता नहीं मेरे पास कब आएंगे मेरे हृदय में रावण का वध करने के लिए। आप सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सबके जीवन में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान सभी अवतारों के साथ कृपा करें, और मेरे ऊपर भी साथ में कृपा करें। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।